Let's read this question. So this question says, an electric field of 20 Newton per coulomb exists along the x-axis in the space. Calculate the potential difference VB minus VA, where the points A and B are given by. जहाँ पर A और B को हमने यहाँ पर given कर रखा है, ठीक है। तो दिस विल बी द क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या आपको इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपके लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है, और आपको पॉइंट्स के बीच में आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। बच्चों देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइन एज द ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या क्या होता है? ग्रेडियंट होता है। या फिर ई को देखें, हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस डी वी डिवाइडेड बाई डी आर के, ठीक है। माइनस साइन जस्ट ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई से लो पोटेंशियल की तरफ होती है। और डीवी को आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ ई डॉट डी आर के, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए, चलिए, ई डॉट डी आर, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ऑलराइट, दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से हम क्या लिखेंगे? पोटेंशियल ऐसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, 20 न्यूटन कुरिकुलम एग्जिस्ट अलोंग द एक्स एक्सिस इन स्पेस, ठीक है। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। कितना? 20 न्यूटन पर कुलम के इक्वल, ठीक है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर आपका पोटेंशियल हाई होगा, यहाँ पर आपका पोटेंशियल लो होगा, इतना आप बता सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हाई टू लो पोटेंशियल की तरफ आती है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, वेर ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन कर रखे हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग है, अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 0, इस साइड आपका ओरिजिन होगा बेसिकली, ठीक है। ये आपका है, मान लीजिए दिस इज अवर ओरिजिन, ये आपका क्या है? ओरिजिन है। ऑलराइट, और पहले देखिए, पहले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका कोई कोऑर्डिनेट है, x4 है, y कितना है? 2 के इक्वल, ठीक है। ठीक है, ये गिवन कर रखा है आपको। ऑलराइट बच्चों देखिए, अब आपको यहाँ पर क्या बताना है? इसको आप देखिए, आप सॉल्व कर लीजिए। आपको यहाँ पर क्या बताना है? पोटेंशियल डिफरेंस बताना है बेसिकली। पोटेंशियल डिफरेंस है डीवी, ये किसके इक्वल? आपका माइनस आपका ई डॉट डी आर के इक्वल हो जाएगा। कितना? ई डॉट डी आर के इक्वल, ठीक है। अब हम देखिए इसमें क्या कर लेते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है। डीवी देखिए, हम यहाँ पर भी लिमिट पुट कर लेते हैं। किस किस पॉइंट के बीच में बताना है? यहाँ पर दो पॉइंट्स है, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका क्या है? बी है, ठीक है। तो देखिए, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डीवी देखिए, लिमिट पुट करो आपकी ए से लेकर बी तक। तो बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, मान लीजिए वीबी है, और ए पॉइंट पर आपका ए होगा, तो वीबी माइनस वी इतना आ जाएगा। माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो मैं इसको 20 आई कैप लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 20 आई कैप, ठीक है। डॉट डी आर, डी आर वैक्टर देखिए कितना होगा? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप के अलॉन्ग, ठीक है। तो इसका आप ऐसे लिख लीजिए, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप के अलॉन्ग, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से इतनी जाएगी। इसका फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी बी माइनस वी ए को हम देखिए क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख लीजिए, देखिए 20, यहाँ पर देखिए आई डॉट आई, ये वाली टर्म तो आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और आई डॉट जे किसके इक्वल हो जाता है? 0 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से 20 आई, और यहाँ आपका 20 डी एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 20 टाइम्स डी एक्स, एक माइनस साइन आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसको आप अगेन लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, 20 डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, किसका? डी एक्स का, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक देखिए? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखिए, आप 0 से 4 की तरफ जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक? एक्स के अलॉन्ग 0 से लेकर 4 तक जा रहे हैं। तो यहाँ से आपका आएगा वी बी माइनस वी ए की वैल्यू देखिए, -20 टाइम्स यहाँ पर आपका 4, तो ये आपका -80 वोल्ट के इक्वल आ गया। कितना आ गया आपका? -80 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या जाएगा? दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और बच्चों ये तो क्लियर ही है ना बच्चों, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, मैंने बोला भी था, ये आपका हाई पोटेंशियल होगा, ये आपका क्या होगा? लो पोटेंशियल होगा, ठीक है। इसलिए मैं लो में से हाई को सब्ट्रैक्ट करना, तो नेगेटिव आना चाहिए, तो -80 वोल्ट बिल्कुल आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा? -80 वोल्ट आ जाएगा। ये आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। सेम तरीके से आप देखें, हम बाकी भी कैलकुलेट करेंगे। बी के करस्पॉन्डिंग देखिए कितना आएगा, यही फॉर्मूला लगाना है बस, ठीक है। यहाँ तक देखिए क्या हो जाएगा आपका? दो पॉइंट्स हैं, वी बी माइनस वी ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखिए आपका सेम ही है, कितना? 20 आई कैप, उसमें तो कुछ चेंज नहीं हुआ है। अब यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, ठीक है, ठीक है। डी एक्स और डी वाई को अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डी एक्स कितना? आई कैप वाला आएगा, क्योंकि जे कैप वाला, तो ये टर्म तो आपकी अगेन 0 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, आई डॉट जे से, ठीक है। तो अब हम देखिए इसको यहाँ पर इंटीग्रेट करके, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है? देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 4 से लेकर 6, कितनी जा रही है आपकी? 4 से लेकर 6, ठीक है। तो यहाँ पर आप 4 से 6 ऐसे पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका वी बी माइनस वी, इसकी वैल्यू हो जाएगी देखिए, -20 तो रहेगा, डी एक्स 6 - 4 कितना हो जाएगा यहाँ से आपका? 2 के इक्वल, तो -40 वोल्ट आ जाएगा। ये आपका यहाँ पर सर रिलेशन आ गया, ठीक है। सी पार्ट में बोल रखा है कि सी पार्ट में भी देखिए आपको वी बी माइनस वी ए कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। अगेन वही चीज रहेगी, -20 आई कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। डी एक्स आई कैप वाला कॉफिशिएंट ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है बेसिकली, ठीक है।
जे कैप के साथ तो वो टर्म जीरो हो जाएगी, इसलिए मैं उसको लिख ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, एक्स एक्सिस का हम देखिए, जीरो से लेकर आप सिक्स तक जा रहे हैं, तो यहाँ पर -20। ठीक है, आई डॉट आई वन के इक्वल हो जाता है, डीएक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स, लिमिट आपकी सिक्स माइनस जीरो के इक्वल हो जाएगी, तो आपका -120 वोल्ट के इक्वल आएगा। तो ये इसका क्या जाएगा, दैट विल बी द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट। ये क्या गया आपका यहाँ पर थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या जाएगा आपका यहाँ पर से थर्ड पार्ट के यहाँ पर से आंसर। आप यहाँ पर से इसको इस तरीके से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और हमसे बोल रखा है डू यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन दैट। ठीक है, रिलेशन बिटवीन द एबीसी, एबीसी के बीच में रिलेशन बताता है। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आपकी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो पोटेंशियल तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपको देखिए एक पॉइंट आपका यहाँ पर है 0 0। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका 4 मीटर 2 मीटर है। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पर आपका 4 and 2। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका एक और दे रखा है 6 5 का। ठीक है, 6 5 है आपका, तो ये यहाँ पर कहीं होगा, मान लीजिए ऐसे 6 5। ठीक है, अब देखिए 0 0 और 4 2 के बीच में आपका पोटेंशियल कितना है, आपका -40 के इक्वल है। ठीक हो गया। ठीक है, और देखिए बी में देखिए आपका 4 2 और 6 5 के बीच में कितना है आपका माइनस, सॉरी, 0 और 4 2 के बीच में तो आपका -80 है ना। हाँ, ये -80 है, ये वाला आपका -80 है। ठीक है, और 4 2 और 6 5 यानी कि जो आपका सेकंड वाला है, उनके बीच में आपका कितना है, -80 के इक्वल है। ठीक है, और हमसे बोल रखा है 0 से लेकर 6 5 तक का ये जो करंट आएगा। ठीक है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो इन दोनों को आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये वाला -40, सॉरी। ठीक है, पोटेंशियल तो स्केलर तो ऐड हो जाएगा, तो -80 और -40 करेंगे तो कितना आएगा आपका, -120 जो आया है। ठीक है, तो बस ये बता रहा है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, और वहां से हम इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो आपका इक्वल आ गया। ऑलराइट, सो दिस वुड बी द आंसर। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.